और कुछ खबरें विस्तार से भी रायपुर का जिक्र करते हैं। शराब घोटाले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। कल कोर्ट में पेश होगा पूरक चालान। पूरक चालान में कई और आरोपियों के नाम भी हो सकते हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का है ये शराब घोटाला। आपको बता दें, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है पूरक चालान पेश होगा तो और भी कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। तो शराब घोटाले मामले में ये आपको बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल जो है कोर्ट में पूरक चालान पेश होने जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पूरक चालान में कई और आरोपियों के नाम भी हो सकते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है 2000 करोड़ से ज्यादा तो शराब घोटाले का ये पूरा मामला है और इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अनवर ढेबर का नाम है, अनिल टुटेजा है और कई आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई। अब जो पूरक चालान होगा वो पेश होगा तो ये माना जा सकता है कि और भी कई सारे नाम हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, शराब घोटाले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब जब पूरक चालान पेश होगा तो ये माना जा सकता है इसमें भी कई सारे नाम होंगे। युगल जी बिल्कुल, देखिए रितु, जिस तरह से आबकारी घोटाले मामले में 2000 करोड़ से अधिक का ये पूरा घोटाला है और इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। लगभग 2 सालों से जेल के सलाखों के पीछे जो आरोपी हैं वो है और ऐसे में पूरक चालान है, कल पेश किया जाएगा। तो हो सकता है कई ऐसे नाम हैं जिनका चार्जशीट पे नाम नहीं आया था, तो उन आरोपियों के नाम है वो शामिल हो सकते हैं। और इस पूरे जो सिंडिकेट जो चल रहा था और इसमें नकली होलोग्राम बना करके पूरी शराब की अफरा तफरी की जाती थी, तो इस मामले में जो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बकायदा इस मामले में यूपी में भी एक FIR दर्ज है और यूपी जो STF की टीम है जो आई थी और आरोपियों को पूछताछ के ले गई थी। फिलहाल जो पूर्व IAS अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर और AP त्रिपाठी जैसे जो आरोपी हैं वो अभी भी जेल के पीछे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब पूरक चालान पेश होगा तो और भी खुलासे हैं, साथ ही आरोपी की संख्या है वो बढ़ सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले में एक बहुचर्चित दुष्कर्म का मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला ने चौंकाने वाला बयान दिया है। महिला ने अपने पहले लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिन लोगों पर उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था वे सभी निर्दोष हैं। महिला के मुताबिक ये आरोप उन्होंने अपने पति की नौकरी बचाने के लिए लगाए थे। आपको ये भी बता दें कि सरसेवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने बीजेपी सारंगढ़ विलायगढ़ के जिला अध्यक्ष सुभाष जालान, विलायगढ़ जनपद पंचायत के CEO प्रतीक प्रधान, समिति प्रबंधक मोतीलाल प्रधान और बलौदाबाजार के माखन सिंह कंवर पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन अब महिला ने अपने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने ये आरोप केवल अपने पति की नौकरी जाने की स्थिति में बदले की भावना से लगाए थे। ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या मामला था और ये जो नया अपडेट आया, महिला अपने बयानों से पलटी है, क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 दिन पहले मामला था कि सरसेवा थाने में एक पीड़ित महिला है जो अपने पति को नौकरी से निकालने के बाद दुष्कर्म का आरोप जिला अध्यक्ष भाजपा के और साथ ही साथ CO से 2 अन्य अधिकारियों के कार्यवाही के लिए कलेक्ट्रेट के सामने और SP ऑफिस के सामने वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। और महिला की ही अकेली ही नहीं थी, महिला के साथ साथ कई और महिलाएं और गांव के लोग भी वहां पर मौजूद रहते थे। लेकिन अचानक से 15 दिनों बाद महिला का मीडिया के सामने ये बयान आता है कि जो उसने आरोप उन पर लगाया दुष्कर्म का वो पूरी तरह से झूठ है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच भी कर रही है क्योंकि पुलिस कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई थी, क्योंकि महिला का आरोप था कि इस पूरे दुष्कर्म के मामले पर जो जिला अध्यक्ष और साथ साथ कई अन्य अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन 15 दिन बाद ही एक और उसका मीडिया के सामने बयान आता है कि अपनी पति की नौकरी को बचाने के लिए महिला ने ऐसा किया और साथ ही साथ जो उन लोगों पर आरोप महिला ने लगाए वो पूरी तरह से झूठे थे और झुठला दिए गए हैं। और हालांकि सरसेवा पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और
जांच आने के बाद पूरी स्पष्ट का पता चल पाएगा, क्योंकि दुष्कर्म का जो मामला है बड़ा मामला होने के साथ साथ इसमें कई नेता भी शामिल थे और कई अधिकारी, इसलिए इस पूरे मामले की जांच पुलिस भी कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। और भोपाल का जिक्र करते हैं, बता दें यहां पर बिहार का बड़ा ठगी नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। देश भर में फर्जीवाड़ा करने वाला यह बड़ा नेटवर्क था जिसे ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देश भर में ठगों को सप्लाई करते थे फर्जी बैंक खाते, फर्जी आधार कार्ड पर सिम लिया करते थे और बैंक खाते खुलवाते थे। दूसरे गैंग को 1800 फर्जी अकाउंट बनाकर बेचे भी थे। करीब 10,000 में एक फर्जी अकाउंट बेचा करते थे। मामले में कई बैंक और डाक कर्मचारी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। की है, जिसमें कहने को तो चौथी और पांचवी पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहां से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर कोतवाली थाना के पास दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। दरअसल बीच सड़क पर बदमाशों ने छात्रों के साथ मारपीट की, उसका एक वीडियो सामने आया, आपको दिखाते हैं। हालांकि किस बात को लेकर के विवाद हुआ ये सामने नहीं आ पाया है, क्यों छात्र की पिटाई की गई है ये भी सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल जारी है। पर बीच बाजार में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों का आतंक किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि बीच बाजार में किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले किसी भी तरह का इनके अंदर डर खौफ नहीं है। बीच सड़क पर छात्र को पीटा गया, मारा गया, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हालांकि क्यों इसकी पिटाई की गई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर अब जब वीडियो सामने आया है तो मामले की जांच पड़ताल भी हो रही है। जबलपुर, जिसे संस्कार धानी भी कहते हैं, कहा जाता है कि यहां के लोगों की सांस्कृतिक, पारंपरिक और कलात्मक विशेषताओं से प्रभावित होकर संत विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी का नाम दिया था। लेकिन अब इस संस्कार धानी शहर में गुंडों का आतंक है, लेडी गैंगस्टर की दहशत है। वो तलवार और लाठी डंडों के साथ एक घर में एंट्री करती है और फिर जो उत्पात मचाती है उसकी तस्वीर देख लीजिए। संस्कार धानी की लेडी डॉन गुर्गों के साथ पहुंची महिला गैंगस्टर। हाथ में तलवार, लाठी डंडों से वार, घर से युवक को उठाया। हाथों में डंडे लिए लेडी गैंगस्टर की एंट्री होती है, फिर वो एक युवक पर ताबड़तोड़ वार करती है। ऐसा लगता है कि न पुलिस का खौफ है और न कानून का डर। ये तस्वीरें संस्कार धानी जबलपुर की हैं, जहां ईसाई मोहल्ले में लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा और उसके गुर्गों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला दिया। तलवार और लाठियों से लैस बदमाशों ने लेडी गैंगस्टर के साथ मिलकर आतंक फैलाया।
पीहू विश्वकर्मा ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक युवक के साथ पहले मारपीट की, फिर अगवा कर लिया। आरोप है कि पीहू विश्वकर्मा नाम की महिला गैंगस्टर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे पूरा मोहल्ला त्रस्त हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता। मनोज शर्मा ने जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा ने अपने साथी विक्की सोनकर और अन्य गुर्गों के साथ मिलकर मनोज के घर पर ही हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे अगवा कर लिया। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश लेडी गैंगस्टर के साथ मनोज को तलवार की नोक पर डरा धमका कर जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी में ले जाने के बाद बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा भी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ ही समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि एक महिला और कुछ पुरुष एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके जा रहे हैं। जो वीडियो को बारीकी से देखा और बारीकी से देखने के बाद ये समझ में आया कि ये वीडियो 10 तारीख का है। 10 तारीख को ईसाई मोहल्ला निवासी मनोज शर्मा के साथ पीहू विश्वकर्मा, विक्की सोनकर और अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट की थी, जो रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गढ़ा थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा, विक्की सोनकर और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों पर अपहरण, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वही वीडियो है जो वायरल हुआ है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए चंद घंटे के अंदर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर की ये घटना बताती है कि असामाजिक तत्वों और उनके आतंक ने कैसे इलाके में दहशत फैला रखा है। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज में तेल से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक से तेल के पीपे लूटने की होड़ यहां पर मच गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हुआ है, लेकिन लोग घायल ड्राइवर की मदद करने की बजाय तेल लूटने में व्यस्त नजर आए। मामला ठठिया इलाके के पट्टी गांव का है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जयपुर से बिहार तेल के पीपे ले जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, पलट गया, जिसके बाद ट्रक में रखे ब्रांडेड कंपनी के तेल के पीपे नीचे गिर गए। सूचना मिलते ही कई लोग मौके पर पहुंचे और पीपे उठाकर घर ले जाने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने कन्नौज की। तेल से भरा ट्रक ये पलट गया और इसे लूटने की होड़ भी वहां पर लोगों में दिखाई दी। और सागर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरकारी स्कूल में कुछ लोग शव दफनाने की तैयारी कर रहे थे। मतलब एक स्कूल परिसर के अंदर कब्रिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही थी और स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी, और अगर थी तो किसी आला अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कोई साजिश थी या फिर प्रशासन की लापरवाही। इस रिपोर्ट में देखिए। स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, लेकिन तब क्या हो जब स्कूल को कब्रिस्तान बना दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया है। यहाँ के गिरवर में स्कूल परिसर के मैदान को कब्रिस्तान बनाने और यहाँ कब्र खोदकर मृतक को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी का खुलासा हुआ है। स्कूल में कब्रिस्तान बनाए जाने का खुलासा उस समय हुआ जब एक शव को दफनाने के लिए नई कब्र खोदी जा रही थी। मामले की सूचना लगते ही बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने पूरे मामले में कलेक्टर को जांच कराने को कहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खुदाई रुकवाई। गलती तो स्कूल प्रशासन की है, क्योंकि उनके सामने ये सब गतिविधियां होती रही। 14 या 15 अगस्त को छुट्टी का दिन था, तो इसके पहले भी तो 2-3 कब्रें हैं, वो तो स्कूल के समय में दफनाई गई होंगी। मगर दफनाई कभी भी गई हो, चाहे छुट्टी का दिन हो,
स्कूल प्रशासन को संज्ञान में लेना था, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाना था और फिर इस पर कार्रवाई होना थी। पुलिस की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां पहले से 3-4 कब्र होने की बात पता चली और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल में कब्र है और इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन ने अफसरों को नहीं दी। हिंदू परिषद मांग करता है कि जिस प्रकार से अवैध कब्रिस्तान एक स्कूल के अंदर, यह एक शर्म वाली बात है कि शासन प्रशासन के रहते हुए उनकी नजरों के सामने 4 वहां जो शव पहले से गड़ाए जा चुके हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।